ये ये हाय स्क्वाड, सब कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज है हमारा डी डे, यानी कि हमारा जाने का दिन और प्लानिंग कर रहे हैं। और अब हम बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारा काम अभी भी पड़ा हुआ है बिकॉज वी आर गोइंग ऑन रोड। तो फिर मुझे बहुत सारी तैयारी करनी होती है। एंड गेस वेयर वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं ऋषिकेश, या ऋषिकेश शिवपुरी हम जाएंगे और बहुत मज़े करने वाले हैं गंगा जी के पास। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत टाइम बाद गंगा जी के पास गई और मुझे गंगा जी के पास बैठना, रिवर के पास बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। सो आई वांट कि ये वाली जर्नी जो है ये बहुत ही सुकून से हो, बहुत मस्त हो। सो अभी क्या प्लान है मेरा, तो हो गया पूरा फ्रेशन अप एंड एवरीथिंग। और अब करना है मुझे किचन में जाकर बहुत सारी तैयारियां, बिकॉज़ खाने पीने की चीज़ें जो है वो मैं पैक करके ले जाऊंगी। कैसे मैं पैक करती हूँ मैं बताती हूँ आपको, शेयर करती हूँ आपसे। तो चलिए किचन में चलते हैं। सो गाइस, मेरा प्लान जो है वो बहुत सिंपल है। ये पीछे लिस्ट जो है ये मेरी चेकआउट लिस्ट होती है किचन की। यहाँ पर मैं लिखती रहती हूँ जो जो चीज़ें मुझे करनी है। सो गाइज, मेरा जो प्लान है वो ये है। यहाँ पे ये मेरा प्लान पूरा लिखा होता है, ये लिस्ट बनी हुई है मेरी। यहाँ पर जो जो चीज़ें मुझे करनी होती है तो नोट पैड पर आई जस्ट राइट इट डाउन सो दैट ईज़िली कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे हैंडल करनी होती हैं। सो ये मैंने यही लगा रखा है, यू कैन सी, ये लगा रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये पेन स्टैंड भी है ये मेरी बेटी ने बना के दिया है मुझे, सो दैट इट्स ईजी फॉर मी टू राइट इट डाउन, ताकि कुछ भी चीज़ मिस ना हो। और जब से मैंने इसको लगाया है ना, तब से मेरी चीज़ें मिस नहीं होती हैं। सो ये बिग टिप है मम्मीज़ के लिए कि आप इसको ऐसे लगा के रख सकते हैं किचन में। सो बिकॉज किचन क्या है कि एक एरिया होता है जहाँ पे हमें बहुत सारा काम भी करना होता है और हम उसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। मुझे उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कुछ प्लानिंग है मेरी। सो अब मेरी प्लानिंग क्या है कि बहुत सारे स्नैक्स वगैरह रेडी टू ईट, तो वो सब मैंने रख लिया है। बच्चों के लिए मैंने जूसेस भी रख लिए हैं। कि कुछ प्लानिंग है, एक तो मैं जो रेडी टू ईट स्नैक्स होते हैं उनको मैं अभी रेडी करूँगी, फ्राई करूँगी। और कुछ कटलेट्स हैं वो मैं खुद बनाऊँगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें सबका मैं पैक करके रख दूँगी अच्छे से, सो दैट इट्स ईजी फॉर देम टू ईट वाइल वी आर ट्रैवलिंग। क्योंकि ट्रैवल करते समय भूख लगाती है, कुछ कुछ खाने का मन करता है। एक्चुअली वी आर नॉट ईटिंग मच, अभी ज़्यादा खा के नहीं जाएंगे क्योंकि ट्रैवल में आई ईट लाइट, हम लोग सब लाइट खाते हैं। तो रास्ते में जब मन करेगा तो वी विल हैव अपना ये पिटारा खोल के एंड वी विल हैव वट एवर यू वांट टू। सो अभी ये प्लानिंग है। अभी मेरे पास बहुत काम है तो मैं पहले काम कर लूँ और फिर आते हैं आपसे मिलने। बोल तो सही। हाय। सो अभी काम चल रहा है सारा, और साथ में ब्रेकफास्ट। मैंने बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया मेरे लिए। आरना क्या खा रही है? मैं खा रही हूँ चॉकलेट ब्रेड। वाह, अमेजिंग। बस तैयारियां चल रही है हमारी, अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। आर यू एक्साइटेड? यस। चलते हैं, हमारे ट्रिप पे चलेंगे। आप सब चलना हमारे साथ। सो इस लजीज खाने की पैकिंग करने के बाद खूबसूरत खुशबू पूरे घर में उड़ रही थी और सभी का मन ललचा रहा था। लेकिन हमें ये रास्ते के लिए हमने फिर अच्छे से पैक किया और बहुत ही मज़ेदार था। सोच रहे थे सफ़र में कितना मज़ा आने वाला है। और निकल पड़ी हमारी गाड़ी और सभी बच्चों के साथ। और बहुत ज़्यादा सबके चेहरे पे एक मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान को मास्क ने छुपा रखा था, क्योंकि सफ़र भी करना था लेकिन प्रोटेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी थी। ये रोड जर्नी जो थी ये बहुत ही खूबसूरत मकाम ले रही थी और रास्ते में बहुत ही सुंदर जो आसपास का नज़ारा है ना वो देखने को मिल रहा था। मुझे ये नज़ारे देखने ना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एकदम से ना मन ना मचल जाता है कि ये रास्ता कितना खूबसूरत है और मंजिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। ये सोच सोच कर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और
मास्क पहन रखा था, लेकिन थोड़ा सा आई मेकअप भी मैंने कर रखा था जिससे थोड़ा अपना मन अच्छा लगे, क्योंकि मास्क में तो आपका फेस ही नहीं दिखाई देता तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। और इसी सफ़र का ऐसे बढ़ते गए और बीच में हम रुके भी थे थोड़ी देर। सन को बाय बाय, बाय बाय सन। सन को बाय कर रहा? हाँ हाँ जी, क्या हो रहा है? शक्ल तो दिखाई आप दो। सन को बाय कर रहे हो? हाँ बाय करो, चलो सन को उधर bye। मैं बाऊं। अब आप कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जल्दी, कहाँ जा रहे हो? क्या हो रहा है? शन को बाय हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शन को बाय हो रहा है यहाँ पे? हाँ शन को बाय हो मैं भी रहा आ है? जाती हूँ। कैसे बाय करते हो शन को? बाय बाय। रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं, ये इतने हरे हरे खेत एकदम आँखों को ठंडक दे रहे थे और सूरज जो था वो डूबने के मकाम पे था। और ये नज़ारा मेरी आँखों में आज भी बसा हुआ है। ये नज़ारे इतना ज़्यादा खूबसूरत था, मैं आपसे कह नहीं सकती। बीच में बच्चों को भूख लगने लगी तो ये एक मॉल था, फूड पॉइंट था, जो वहाँ पे फूड कोर्ट था, वहाँ पे हम रुके और यहाँ पे उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का भी एम्बियंस बहुत ब्यूटीफुल था गाइस, बहुत ही अमेजिंग। बच्चों के साथ बैठे और थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ा कमर को सीधा किया और ऐसे हम शूट ही कर रहे थे कि यहाँ पे लाइट चली गई और छोटा बच्चा जो बहुत ही मज़ेदार था। अच्छा ये तो बहुत ही अमेजिंग था, रास्ते में हमारे हरिद्वार पड़ा। हरिद्वार हम रुके तो नहीं क्योंकि हमारी मंजिल नहीं थी, लेकिन रास्ते में जो ये गंगा नदी थी और उसका जो सजावट थी वो देखकर मन बिल्कुल मोह लिया। और हमने यहीं से गंगा मैया को हाथ तो जोड़े, बाकी आगे जाके गंगा मैया से हमें मिलना ही था तो वो तो हमें पता था, बट ये कुंभ का मेला बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ था। और पहुंच गए हम अपने होटल रूम में और पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और ये रूम टूर है जो मैं करने दिखा रही हूँ आपको, एंड रूम बहुत ही अमेजिंग था गाइस और बहुत बड़ा भी था। और किड्स पूरा इंस्पेक्शन हो रहा है, बच्चे सब अच्छे एक चीज़ देख रहे हैं कि कैसा है, बिकॉज़ काफ़ी टाइम बाद हम गए थे, प्लान किया था। और ये बालकनी है जो सुबह बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली है, मुझे पता है। और यहाँ से माउंटेन व्यू आने वाला है, अभी तो रात है तो इतना नज़र नहीं आ रहा है। एंड इट्स रियली वंडरफुल, द लाइटिंग इन द रूम इज़ सो नाइस। अब एकदम पूरा सारे प्रोटेक्शन का ख्याल है। ये हम हैं शूट करते हुए इस रोड जर्नी में रियली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये 360 का व्यू मेरे रूम का करते हुए भी मज़ा आ रहा है मुझे, छोटे बच्चे बन गए हो बिल्कुल यहाँ आकर। सो गाइस हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और सब एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। आर यू एक्साइटेड? यस। एंड दैट लिटिल वन देख रहा है वो कहाँ आ गया है? हाय शोरू, कहाँ गए आप? हाय बोलो। आप वो चेक कर रहे हैं कि वो कहाँ आ गया है, ऐसा कौन सा अलग सा घर है, बिकॉज ये पहली बार कहीं बाहर होटल में आया है, लॉकडाउन की वजह से कहीं गया नहीं। अच्छा ये छोटा वाला आपका कबर्ड है? ओके, आपका सामान रखना है इसमें? ओके,
डन, चेकिंग हो गई। सो बहुत टायर्ड है, बहुत लंबी जर्नी थी बट बहुत ही अच्छी जर्नी थी। बहुत टाइम बाद हमने ऑन रोड जर्नी करी है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और कल देखते हैं क्या करने वाले हैं। बस आज तो सोने वाले हैं, यहाँ पे बहुत थकान हो रही है, तो मिलते हैं कल। बाय बाय। 1 2 3 ये